इन पाठशाला में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्लान की जिसके तहत वो भारत की इकोनॉमी को अचानक फोर्थ गियर में डाल रहे हैं। और नतीजा ये आने वाला है कि जिस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी साइकिल बनी हुई है, उस वक्त मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाने पर तुले हैं। आज इसी का चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके गंवाने वालों में से नहीं है और उन्होंने बीते 8-9 साल में भारत के लिए जो सपने बोए थे, अब उन सपनों के हकीकत की फसल बनकर लहलहाने के दिन आए। आपको हमने पाठशाला में दिखाया था कि कैसे बीते हफ्ते पीएम मोदी यूपी में करीब 33 लाख करोड़ का निवेश लाने पर काम कर रहे हैं। और आज बात भारत की अर्थव्यवस्था को उड़ान देने वाली एक और कोशिश की। एक समय था जब भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का विजन अब हकीकत का रूप ले रहा है और इसे दुनिया देख रही है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। यह एयर शो 17 फरवरी तक चलेगा। एयर शो के दौरान मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के तहत स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एयर शो के साथ ही बेंगलुरु में डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव और सीओ राउंड टेबल का भी आयोजन किया जा रहा है। एयर शो का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एयर शो नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। साथियों, एरो इंडिया का यह आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी है। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री आज आत्मनिर्भर भारत का जिक्र दोबारा कर रहे थे, या हमेशा की तरह कर रहे हैं। बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस पर एरो इंडिया 2023 का आयोजन हो रहा है और यहां जो हो रहा है वो कैसे इंडिया के लिए बहुत खास है, ये आपको बताऊं उससे पहले आपको इस शो की कुछ झलक दिखा देता हूं। एयर शो में सबसे पहले फाइटर जेट सुखोई 30 MKI ने अपना कमाल दिखाया। सुखोई के अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। तेजस लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट और सूर्य किरण विमानों की टीम ने आसमान में एक्रोबेटिक कमाल किए। सूर्य किरण विमानों की टीम ने तो आसमान में दिल और तीर बना दिया। एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए। C-17 Globemaster is a massive long-haul aircraft that has been tackling distances and oversized loads. Right now, from the left, that is number 6, our very own Cupid, drawing an arrow through the heart. And there it is, a beautiful Surya Kiran heart dedicated to Aero India 2023. वैलेंटाइन डे के पहले भारतीय विमान आसमान में दिल और दिल में तीर भी बना दिए। एशिया के सबसे बड़े शो की भव्यता का अंदाजा लगाना हो तो कुछ आंकड़े आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कैसे इंडिया के लिए कमाल करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कमाल करेगा। इसको जरा सुनिए। जिस एरो इंडिया 2023 की बात कर रहा हूं, उसके कुछ आंकड़े सुनिए कि कितना भव्य ये आयोजन है। इसमें 98 देश शामिल हुए हैं बॉस, 98 देश और 32 देश के रक्षा मंत्री आए हुए हैं वहां पर। आप इसका अंदाजा लगाइए कि कितना मैसिव आयोजन है। 32 देशों के रक्षा मंत्री वहां मौजूद हैं। 29 देश के एयरफोर्स के चीफ वहां मौजूद हैं। 29 देश के 809 डिफेंस कंपनियां वहां मौजूद हैं और इसमें से भी 809 में 100 कंपनी जो है
वो भारत की है। 100 कंपनी भारत की। सोचिए, जो बड़ी कंपनियां एरो इंडिया शो में शामिल हो रही हैं, उनके नाम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की ताकत आज की डेट में क्या है और कैसे दुनिया भारत में बैठी है देखने के लिए कि यहां क्या हो रहा है। HAL जो भारत की कंपनी है वो तो यहां है ही। इसके अलावा एयरबस, ये यूरोप की कंपनी है, उसके लोग पहुंचे हुए हैं यहां पर। बोइंग नहीं सुनते हैं, वो बोइंग अमेरिकी कंपनी है, उसके लोग यहां पहुंचे हुए हैं। डसॉ एविएशन, वो फ्रांस वाली रफेल वाली कंपनी, वो भी आई हुई है। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की कंपनी है, फाइटर जेट्स बनाती है, वो पहुंची हुई है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये पहुंची हुई है। ब्रह्मोस एयर स्पेस जो भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, वो भी है। रॉल्स रॉयस ब्रिटेन की, वो पहुंची है। लार्सन एंड टर्बो, ये पहुंची हुई है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां इस वक्त एरो इंडिया 2023 में, पूरी दुनिया भारत को डिफेंस सेक्टर के हब के रूप में देख रही है। एरो शो के दौरान भारत और विदेशी कंपनियों के बीच 75,000 करोड़ रुपए के करीब 251 MOU साइन होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो शो में इंडिया पवेलियन का दौरा भी किया। इंडिया पवेलियन में 115 कंपनियों के 227 प्रोडक्ट्स को दिखाया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से तैयार लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस को भी दिखाया जा रहा है। इंडिया पवेलियन में भारतीय डिफेंस कंपनियों के बनाए लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर है, दूसरे रक्षा उपकरण दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा DRDO के पवेलियन मंडप में डिफेंस के 12 अलग अलग सेक्टर में काम आने वाले 330 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की नुमाइश हो रही है। इनमें लड़ाकू विमान और UAV शामिल है। आकाश, अस्त्र, QR-SAM, हेलिना, नाग और प्रलय जैसी मिसाइलें भी यहां दिखाई जा रही हैं। कई ऐसे हथियार और उपकरण भी प्रदर्शित किए जाएंगे जो अभी टेस्ट फेज में है। एरो इंडिया शो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई था तो वो था HAL का फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी की मिसाल है। और इसमें देखिए, आपको पीछे कौन दिख रहे हैं? हनुमान जी दिख रहे हैं। इस ट्रेनर जेट को बनाने के लिए भगवान हनुमान से प्रेरणा ली गई है। गदा लिए हनुमान जी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? HAL के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम है HLFT-42 और इस एयरक्राफ्ट की टेल पर हनुमान भगवान की इमेज है। अपनी खासियतों की वजह से यह एयरक्राफ्ट इतना चर्चा में नहीं आया जितना हनुमान जी की इमेज की वजह से चर्चा में आया हुआ है। पिछले काफी समय से स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी को देखते हुए HAL ने HLFT-42 का निर्माण किया। HLFT-42 नेक्स्ट जेन सुपरसोनिक ट्रेनर है जो आधुनिक लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह ट्रेनर एयरक्राफ्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस है। यह वॉर रेडी होगा, यानी इससे ट्रेनिंग के दौरान पायलट को यह लगेगा कि वो वास्तविक उड़ान भर रहा जैसे युद्ध में, और इससे ट्रेनिंग रियल और आसान होगी। एयरक्राफ्ट की टेल पर हनुमान जी की इमेज क्यों लगाई गई, इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी आपको सुनवाता हूं। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेनी स्टॉर्म्स आर कमिंग। मैंने किसी और को भी ये बोला, जिस तरह की हमारी लीडरशिप है, जिस तरह का हमारा इंडस्ट्री का रिस्पांस है, जिस तरह सर्विसेज का रिस्पांस है, मेनी स्टॉर्म्स आर कमिंग। तो जो 20 साल पुरानी इंडस्ट्री थी और जो 20 साल आगे रहेगी, उसमें आपको ब्लैक और वाइट का फर्क दिखेगा। स्टॉर्म इज डेफिनेटली कमिंग, बट अ स्टॉर्म इज कमिंग एवरीवेयर। दिस इज आवर स्टॉर्म। नाउ आवर स्टॉर्म इज फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द लेगेसी दैट वी हैव कैरिड। HF-24 मारुत जो HAL ने डिज़ाइन किया था, उसकी लेगेसी इतनी स्ट्रांग है डिज़ाइन सेंटर में। मारुत मीनिंग विंड या स्पिरिट ऑफ विंड मीनिंग पवन, और पवन पुत्र इज साक्षात आपके सामने। दिस इज व्हाट इंस्पायर्स आवर डिजाइनर्स, आवर पायलट्स, एवरीबडी। पवन पुत्र इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, करेज, एवरीथिंग दैट वी नीड एट दिस मोमेंट। एयर डिफेंस सेक्टर में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत का तेजस MK2 फाइटर जेट दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में शामिल है। तेजस MK2 की तुलना अमेरिका के F-35 और रूस के Su-75 से भी की जा सकती है। जिस तेजस की बात कर रहा हूं, तेजस MK2 पांचवी पीढ़ी का यानी 5th जनरेशन का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे DRDO तैयार कर रहा है। LCA Mark II फाइटर जेट 2 सीटर है, यानी इसमें 2
पायलट बैठ सकते हैं। अधिकतम रफ्तार 2385 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। यह दुनिया के मौजूदा फाइटर जेट्स की स्पीड को टक्कर देगा। फ्लाइट रेंज 2500 किलोमीटर की होगी। यह अपने साथ 6500 किलोग्राम वजन के हथियार भी लेकर उड़ सकता है। इसके बारे में और सुनिए। अभी देखें तो हमारे पास जो एडवांस जो फाइटर एयरक्राफ्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी तेजस मार्क 2। मार्क 2 इज हैविंग ऑल दिस इज मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसकी खासियत ये है कि ये जो F-35 और जो हम बात करें सुकोई 75, इसके कंपैरिजन में आप इसको देख सकते हैं। द फीचर्स विच आर देयर लाइक उससे यदि आप कंपेयर करें F-35 से, तो कॉस्ट वाइज इज रफली हाफ। दूसरी बात यदि आप ये देखें कि ये 2 सीटर, मतलब इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, जबकि उसमें एक ही बैठ सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम लाइक दिस इज इंडिजिनस, अबाउट 90% components they are indigenous in this Mark 2. Even Mark 1 is already inducted, but Mark 2 we are working on. यानी भारत में बना, आधी कीमत पे बना, और आप कहिए इसकी खूबियों में बड़े बड़े फाइटर जेट्स को टक्कर देने वाला। तेजस फाइटर जेट की खासियतों की वजह से दुनिया के कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया था कि 2021 में मलेशिया ने तेजस विमानों में दिलचस्पी दिखाई थी। मलेशिया की एयरफोर्स ने 18 फाइटर जेट्स के लिए अनुरोध किया था, जिसका जवाब HAL ने दिया था। तेजस फाइटर जेट्स से मलेशिया अपने पुराने MiG-29 विमानों को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, मिस्र है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है और फिलीपींस ने भी तेजस जेट में दिलचस्पी दिखाई। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 17 फरवरी तक चलेगा और इसमें भारत की बढ़ती ताकत दुनिया देखेगी।